नमस्ते बेटा, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस कोरोना महामारी के दौर में हमारे पास ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा के टॉपिक से आज की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक जो भाषा है उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, भाषा शब्द क्या है, इसके बारे में, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में, भाषा के रूप क्या हैं, उसके बारे में, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। देखिए, भाषा मनुष्य की सार्थक अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस के माध्यम से हम सभी मनुष्य अपने सभी सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलाप जो भी हैं उन सबको संपन्न करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो देखिए बेटा, हम भाषा की परिभाषा में कह सकते हैं सीधे सीधे कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात वह साधन जिससे मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को खुद ग्रहण करता है, ये माध्यम भाषा का है। ठीक है। अर्थात हम परिभाषा पीछे भी क्लास में पढ़े हैं कि वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर, पढ़कर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, ये माध्यम भाषा कहलाता है। अब आता है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के जिस रूप से मौखिक भाषा के जिस रूप से भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, भाषा का यह रूप मौखिक रूप कहलाता है। जैसे अब आपको आपकी टीचर है जो पढ़ा रही हैं, वो मौखिक रूप से आपको पढ़ा रही हैं, बोलकर पढ़ा रही हैं, तो ये बोलकर पढ़ाया हुआ रूप या बोलकर जो विचार या भाव हम सुनकर ग्रहण कर रहे हैं वो भाषा का मौखिक रूप है। अर्थात भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का मूल रूप होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा का मूल रूप क्या है, तो मौखिक भाषा होती है, वो भाषा का मूल रूप होती है। अब दूसरा रूप आता है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है वह लिखित भाषा का। अर्थात जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर और पढ़कर, किसी के लिखे हुए विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं तो वह रूप भाषा का लिखित रूप कहलाता है और ये रूप भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। अर्थात हम किसी भी बुक्स में लिखा हुआ या कोई डायरी में लिखा हुआ या कोई भी न्यूज़पेपर है, उस लिखित रूप को हम स्थायी रूप से रख सकते हैं और जबकि मौखिक रूप को हम जल्दी भूल जाते हैं। मौखिक रूप तो मूल रूप से आदान प्रदान के लिए होता है, जबकि लिखित रूप भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप मूल रूप है और लिखित रूप स्थायी रूप है। अब जो हमने भाषा और भाषा के रूप पढ़े हैं, भाषा के प्रकार पढ़े हैं, उन भाषा की परिभाषा और उन
प्रकार प्रकार की परिभाषा और उनके जो एग्जाम्पल हैं उन सबको हमें याद करना है और छोटी छोटी बातों को याद करना है। थैंक यू।